ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तर्णमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मम् जतुर्निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 197 पृष्ठ 379। ऋहद घण घादिकम्मो पचखं सौभावत चन्नु रे गदो समणो झादि कमठम असंदेहो। कमठम असंदेहो, थोड़ा संदेहो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस गाथा में बड़ा संदेहो ऐसा होना चाहिए पाठ। असंदेहो है, कल भी बोला गया था, आज भी बोला गया, क्यों मैं कह नहीं सकता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रतिमा मैंने देखा नहीं है। लेकिन रण संदेहो में यद्यपि मात्राएं उतनी हैं लेकिन उसमें उच्चारण की सुगमता होगी। असंदेहो में स्वर है ना आ, और ण व्यंजन है, और व्यंजन में भी अनुनासिक है, तो उसमें एक परिपूर्णता है जो स्वर में उतनी परिपूर्णता नहीं होती। अपना विषय आज चलना है ऋहद घण घादि कम्मो। जिसने निहत कर दिया है घन घादि कम्मो, घाती कर्म रूपी, जो घन घाती रूपी कर्म जो है उसको जिसने निहत कर। एक एक पॉइंट को लेते हैं। हत करना और निहत करना, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? हत माने मारना, निहत माने समूल रूप से छेद। थोड़ा सा यदि कहीं हम कोशिश करें तो आपके हिंदी में भी वो शब्द है। आप जैसे कहते हैं ना किसी को निहत्था करना, माने उसके पास अब प्रहार करने की शक्ति समाप्त हो। लोक से घाती कर्म या उनकी प्रकृतियां नष्ट नहीं हो गई, दुनिया में से घाती कर्म का अभाव नहीं हुआ, वो दुनिया में बना है, लेकिन इनके लिए वह नियत है। उसके पास कोई प्रहार करने का, कोई बाधा देने का तरीका नहीं है। समझ में आया? इसलिए उसको क्या कहा? निहत। अब देखो, हत माने मारना, और निहत, नि उपसर्ग जो है, चलो आप हिंदी का निहत्ता मत लो, कोई ऐसे तुक्का बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम मूल से ही लेते हैं। नि उपसर्ग किस किस अर्थ में आता है? जैसे यम और नियम बोलते ना, और एग्जाम्पल लो, उस नी से क्या अभिप्राय निकल रहा है पहचानना तो पड़ेगा ना। और एक उपसर्ग का हर शब्द के साथ वही अर्थ नहीं होता है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे आपको बताए थे, आहार, विहार, निहार, संहार, उपसंहार। अब ये उपसर्ग धातु वही है, शब्द वही है, पर ये बदल रहे हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ दे रहे हैं।
ठीक है ना। जो निहार आप दूसरे अर्थ में लेते हो, निहार करना है, और एक नियम वहां अर्थ दूसरा है, ठीक है ना। तो ऐसे अपने इन उपसर्गों के अलग अलग धातुओं के साथ, अलग अलग शब्दों के साथ भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं। हर एक का एक ही अर्थ नहीं होता है, समझ गया, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो अपन को ये समझना है मोटे मोटे अंदाज लेके कि निहत, इसमें नी उपसर्ग का क्या अभिप्राय होना चाहिए। मैंने आज दोनों आचार्यों की टीकाएं भी पढ़ी। जो कुछ भी आचार्यों ने किया अपनी ओर से सब बढ़िया किया, हम कोई उस पर वो नहीं कहते। लेकिन मुझे जो जरूरत लगती है कि मूल आचार्य देव ने जो शब्द प्रयोग किए उन पर भी हम थोड़ा फोकस करें, उसमें वो क्या विशेषता ला रहे हैं उस पर हम फोकस करें, उसको हम समझने की चेष्टा करें। आपने व्याख्यान तो बहुत अच्छा किया, जो कुछ भी किया, किस दृष्टि से, आगम पद्धति से व्याख्यान बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि आचार्य देव ने जो छोटा छोटा भी अंतर करके भी प्रयोग किया है, अब जैसे घन का अर्थ है तो दोनों आचार्यों ने किसी ने घन का अर्थ नहीं दिया, घन घाती कर्म, बस इतना कह दिया। तो घन क्यों कहा ये तो समझना पड़ेगा ना, पर वो चीज क्लियर नहीं, क्योंकि अब घाती में भेद तो नहीं कर सकते, घाती तो चारों ही हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा इन चीजों पर जोर देना पड़ेगा। जब कुंद आचार्य देव सीधे केवली परमात्मा के वचनों को लाके यहां लिपिबद्ध कर रहे हैं तो हमारे लिए जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब हम सामान्य रूप में नहीं ले सकते, समझ गए। अब हमें उसी चीज की महिमा बढ़ जाती है। एक आदमी ने हमें ऐसे ही बताया, कहते भाई साहब हमारे पास एक छाता है, वो 80,000 रुपए का है। पता नहीं क्या चक्कर है, उसने हीरे बेच लो क्या कर रखा, दिखाया बिल्कुल सादा छाता था, कुछ नहीं था उसमें, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी एक रत्ती चीज नहीं जिसमें कोई खूबी का है, कोई वो स्विच से ऑन होने वाला नहीं, कुछ नहीं, सादा ऐसे खोलने वाला जो पुराने स्टाइल के होते। तो हमने कहा कि भैया इसमें 80,000 का क्या है जो तुम बता रहे 80,000 का छाता है। कहते भैया किसी ने हमसे 80,000 रुपए उधार लिए थे, समझ गए ना, और बदले में उससे हम आज तक ये छाता ले पाए और कुछ नहीं ले पाए। तो हमें ये छाता कितने का पड़ा? 80। तो ये उसका मूल्य तो नहीं हो गया ना, ये तो आपका सही हो गया, आप मान रहे हो ख्याल में। हमें तो मूल अर्थ उसका निकालना है, उस वस्तु में बताओ कि क्या खूबी है कि इसको 80,000 का माना जाए, समझे। तुम्हें चोट पड़ी वो बात अलग है, उसमें क्या है ऐसा, क्वालिटी तो बताओ आप। यदि क्वालिटी कुछ नहीं है और तुम्हारे अज्ञान के कारण गया तो तुम्हारा मैटर भैया, उसका उसमें छाता 80,000 का नहीं होगा, तुम्हें 80,000 में पड़ा, ये बात दूसरी, पर वो 80,000 का नहीं है, ये बात खरी। यहां प्रश्न ये है कि आचार्य ने 2 बारीकियां दी, हत की जगह निहित और दूसरा घन घाती, ठीक है। इन 2 के बारे में हमें थोड़ा समझना है, इसके लिए हमें थोड़े बैकग्राउंड से चलना पड़ेगा, शांत मन से। कई चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक बार लगेगा कि हम इस विषय से भटक गए, लेकिन हम भटकते बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अब शांति से सुनो। आपके जीवन में घाती कर्म करते क्या है? सबसे जो पावरफुल रोल है घाती कर्मों में वो किसका होता है? मोहिनी का होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ठीक है ना। तो जो मोहिनी कर्म है उसमें भी प्रबल किसका है? दर्शन मोहिनी का, ठीक है। अब ये बताओ कि जीव कितने कितने प्रयास कर लेता है, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजाए पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अभिप्राय कुछ समझ में आ रहा? पहले कल्पना करो कि एक व्यक्ति को जब मनुष्य हुए, जैन कुल मिला या जो भी कुल मिला, उसमें ये भाव होंगे कैसे कि हम सारे साधन भोग सामग्री स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये छोड़ करके और मैं मुनि बन जाऊं।
आज के तमाशा छोड़ दो, उनकी बातें ही नहीं करते। पहले कुछ जो होता था, देखो बनारसीदास जी ने उस समय के जो कोई रहे होंगे उन मुनियों का वर्णन किया है, कुछ याद है? उसमें उन्होंने कहा कि इन्हें आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, ये इनकी खराबी है। बाकी उनके आचरण में एक खराबी नहीं बताई। मैंने इस बारे में लिखा भी था, ख्याल में, एक खराबी नहीं बताई। क्या बताई खराबी? इन्हें आत्मज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं। तो हम वही कल्पना करें कि जिसे आचरण में खोटा है नहीं, स्थूल मानसिकता में भी खोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि आचरण का नाटक लंबे समय तक कोई कर नहीं सकता। ध्यान रखना, आचरण में जब तक उस चीज में इष्ट बुद्धि नहीं हो, उसमें हित बुद्धि नहीं हो, उसमें अपनापन नहीं लगता हो, ख्याल में, आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। नाटक कितनी देर तक करोगे? इसका मतलब है उसे वो पापों को से विरत होने में हित बुद्धि लगी है, उसमें उसने आनंद माना है, वो ठग नहीं है। अपने आप को ठगना बात दूसरी है, लेकिन वो ठग नहीं है। दुनिया को दिखाने पूजने के लिए साधु नहीं बना, ख्याल में। अब आप विश्वास करेंगे कि जो मुनि व्रतधार, उन्होंने नहीं कहा मुनि का स्वांगधार, नहीं कहा व्रतधार का, आप शब्द पे जोड़ दो। व्रत किसको कहते हैं? हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्ति ही व्रतम, जो विरक्ति का भाव है उसका नाम व्रत। इसका मतलब है कि उसने मुनि व्रत को धारण किया, माने पांचों पापों से वह विरक्त हुआ। समझ गए? वो उसका ड्रामा नहीं था, दिखावा नहीं था, वो ब्रह्म गुलाल नहीं था कि भाई स्वांग रख के आगे, ऐसा नहीं था। इतना होते हुए भी कितनी बार धारण किया ऐसा? अनंत बार। और कहां तक पहुंचे? क्या आप ग्रैविक तक के परिणामों को जानते हो क्या? कभी इसकी सूक्ष्मता को पढ़ना नहीं होगा तो आपको बताऊंगा निकाल के, क्या कि जीव ग्रैविक किन परिणामों से जाता है। भाई स्वर्ग में वैमानिक में जाने का कारण तो सम्यक दर्शन ही काफी, उसके लिए वृत्तादि की जरूरत नहीं, ख्याल में। सम्यक दृष्टि जीव जाए वहां और ऊपर, तो उसके लिए तो हम अंतरंग विशुद्धि समझ लें। लेकिन जिसे सम्यक दर्शन भी नहीं है, आत्मानुभूति भी नहीं है, फिर भी ऐसा किया क्या कि वो ग्रैविक तक पहुंच गया। समझ गए? वो ऐरी गहरी जगह नहीं है, सर्वोच्च विमानों में आते हैं। 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। समझ गए? इन तीनों में अहमिंद्र ही होते हैं, इंद्र नहीं होते। क्या अंतर हुआ इंद्र और अहमिंद्र का? बताएंगे आप? क्या अंतर है बताओ? नहीं, बस ये बचपने की बातें करेंगे आप लोग। पद में एक समान होते हैं। वो इंद्र जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, कोई छोटा कोई बड़ा, ये व्यवस्था हो, वो है इंद्र व्यवस्था। और जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक जैसे लेवल पे हो, वो है अहमिंद्र व्यवस्था। फंडा समझने की कोशिश करिए। समझ गए? आप लोग बेसिर पैर की बात कर रहे कि पंचगढ़ में जाके तो इंद्र, अरे इसका क्या मतलब? नहीं, समान। आप उनमें जिन स्वर्गों में इंद्र व्यवस्था है, इसका मतलब उन स्वर्गों में छोटे बड़े की भेद है। और जिनमें अहिमिंद्र व्यवस्था है, माने कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। इंद्र सामरिक पार्षदात्मक लोकपाल नहीं, ये जो भेद किए, यदि इंद्र होगा तो ये सब भेद होंगे, ख्याल में। और जिसको जो जहां पर इंद्र नहीं है, अहमिंद्र है, तो वहां पर अहम माने मैं और इंद्र मान, सब अपने आप को इंद्र मानते। कोई किसी की दास्ता नहीं करता, कोई किसी के इशारे पे नहीं चलता, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, ख्याल में ना। वो व्यवस्था क्या कहलाती? अहमिंद्र व्यवस्था। और ये लोग कोई प्रविचार नहीं करते, सिर्फ तत्व चर्चा में लीन रहते।
समझ गए? अब ऐसी स्थिति पाई तो ये यूं ही मिल गई थी, हर किसी को मिल जाती है क्या? कि नहीं। इसका मतलब है मुनि व्रत धारण करके उस जीव ने कसायों की कितनी मंदता रखी होगी, उसके परिणामों में भले ही चाहे उसे आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन उसे उस व्रताचरण आदि में कितनी हित बुद्धि लगती होगी, कितने मनोयोग से वो। अरे भाई आज भी आप देख लो, हमारे जो बुजुर्ग वगैरह हैं, नई पीढ़ी के बच्चे कहते हैं सेंधा नमक में क्या रखा, वो भाई साहब हम तो पीस के खाएंगे सेंधा नमक, हम तो अपने घर का उबाल के खा लेंगे, तुम पता नहीं कैसा लाए, हम वो तो नहीं खाते। समझिए ना, वो कैसे कुछ भी आपकी जान जाए तो जाए, लेकिन उन्हें अपने वो नियम नहीं छोड़ना। कोई छल बुद्धि से करते हैं क्या? नहीं करते। किसी को धोखा देते हैं क्या? कि नहीं देते। फिर क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये, समझ गए? और यदि वो इतने अच्छे मन से कर रहे हैं कि जिसका रिजल्ट, जिसका पैरामीटर बढ़ के ग्रेविक तक पहुंच जाए, समझ गए? और वहां पर जहां उतने ऊंचे चले गए, कैसे? कषाय की अत्यंत मंदता से, निश्चल भाव से, ठीक है ना। लेकिन आत्मज्ञान बिना, आत्मज्ञान नहीं था माने मोह कर्म का अभाव नहीं था, दर्शन मोह की बात कर रहा हूं अभी, तो सुख लेस न पायो। वहां जो घंटों तत्व की चर्चा में बैठे, पर उन्होंने रत्ती भर भी कुछ नहीं माल पाया। क्या हमने देखा सोनगढ़ में लास्ट के 4 साल गुरुदेव जब थे, तो उस समय में जाता था, हर साल बैठते थे, तो वहां पर नाम नहीं बताऊंगा, एक विद्वान थे, उनके रोज का डायलॉग, थोड़ी देर बाद जो ही उनकी झपकी सी खुलती थी, एक डायलॉग, वारे वाह प्रभु वाह। गुरुदेव जो बोल रहे उन्हें वो बोल नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते थे, थोड़ी थोड़ी देर में उनका ये डायलॉग रिपीट हो जाता था, वारे वाह प्रभु वाह। अब भाई आपने बोल तो लिया, हमने सुन भी लिया, लेकिन और कोई जो नहीं बोल रहे हैं वो लोग क्या बेकार हैं? वो तो बेकार नहीं है, ठीक है ना। तो आप ही बोल रहे हो, इससे आप अच्छे हो गए क्या? नहीं। आप उसमें उस तत्व की चर्चा में, उस गायक भगवान आत्मा की चर्चा में आपने बहुत आनंद मनाया, ठीक है ना, बहुत तारीफें की, शांत चित्त से बैठी। तो इन जिन्होंने आत्मा की चर्चा में इतने बैठ लिए, पद्म उनके पद्मनंद कौन से आचार्य थे, पद्मनंदी पंचमी शतिका वाले पद्मनंदी आचार्य, उन्होंने लिखा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवे। इस गायक भगवान आत्मा की बात जिसने प्रीति पूर्वक सुन भी ली, वो गारंटी से भव्य होगा, भव्य होगा, इसकी ये सर्टिफिकेट दिया, उसे उसी समय या उसी भाव में सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। दो बातों का अंतर समझ में आ रहा है भाई। आप इस चर्चा में घंटों बैठे रहो, कई कई दिन बैठे रहो। हमारे कई लोग हैं, अभी तो कोरोना के कारण नहीं जा रहे, वरना किसी तीर्थ क्षेत्र पे कहीं एकांत अपने साथ एक टाइम भोजन करना, बाकी पूरे दिन धर्म ध्यान में चर्चा में लीन रहना, संसार मोबाइल बंद, किसी चीज से लेना देना नहीं, अपने शांति से 10 दिन बिताए, तब फिर लौट के आते थे, फिर घर गृहस्थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना मंदिर छोड़ के तीर्थ क्षेत्र पर क्यों गए थे? कि 10 दिन हमें संसार का विकल्प ही नहीं आया, इसीलिए गए थे ना, अच्छे भाव से गए थे, धोखा तो नहीं दे रहे थे। तो क्या सम्यक दर्शन हो गया? नहीं। तो आपको गए काय को, तो फायदा क्या? वो फायदा तो अपनी जगह है कषाय की मंदता का, लेकिन कषाय की मंदता चरितार्थ कब होती है? कि जब वो दर्शन मोहिनी के अभाव पूर्वक, उपसम क्षोपसम पूर्वक, तब तो है वो सार्थक। और यदि ये सब कुछ नहीं किया तो फिर वो खाली कषाय की मंदता है, वास्तव में उसने सुख का लेस भी पाया नहीं। बस सागरों पर्यंत ग्रेविकों में तत्व चर्चा में लीन रहने वाले, किसी से प्रविचार आदि नहीं करने वाले, खाना पीना कुछ नहीं करना, समझ गया,
ऐसी जीवन जीने वाले शांत भाव से तत्व की चर्चा में बैठे, आत्मा परमात्मा की चर्चा में बैठे, किसी चीज का पर का विकल्प नहीं करते, समोसण में जाने का भाव उन्हें नहीं होता, पंचकलक बनाने का भाव उन्हें नहीं होता। समझ गया ना? तो भाई इस लेवल पे यदि पहुंच गए तो वाकई में श्रेष्ठ होंगे कि नहीं होंगे? उसके बावजूद कहते क्या है कि पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अब आप सोचिए, जो सागरों पर्यंत एकदम शांत मुद्रा में बैठे, किसी से कुछ कहना नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी से राग द्वेष की बात नहीं करनी। आप बताओ, आपको यदि अवसर मिल जाए और आपके परिणाम इतने शांत रहे, बस किसी से बोलना चालना, भोजन नहीं, पानी नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, एक गायक भगवान की आत्मा की चर्चा सुन रहे और उसी चर्चा में मग्न, उसी के चिंतन में मग्न, कब समय बीतता पता ही नहीं चले। सच बताओ, आपको वो जीव कैसा लगेगा? अरे साहब, इसके भाग्य, इसके परिणाम कितने अच्छे। और यहां क्या कह रहे? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब आपको जरा मैंने कल बताया था ना कि आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां से आपको दिखना शुरू होगा कि हाँ, इसका अर्थ क्या है। समझ गए? इनको घन क्यों कहा? अभी आएगा समझ, थोड़ा सब्र रखो। अभी तो खाली दर्शन मोह पे बोल रहा हूं, फिर चारित्र मोह भी आएगा, फिर ज्ञानावरणी भी आएगा, दर्शनावरणी भी आएगा, अंतराय भी आएगा, सब आएंगे। एक एक को पिक्चर दिखाऊंगा आपको बाकायदा, जब आपको समझ में आएगा कि आप कहां से उठ के कहां जा रहे हैं। ख्याल में? तो क्या कहा? 24 घंटे नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई चर्चा नहीं दूसरी, एक तत्व, शुद्ध तत्व की चर्चा में लीन, शांत भाव से, एक जरा सा आक्रोश नहीं आ रहा, किसी चीज का विकल्प नहीं आ रहा। ख्याल में? अरे इतने तो शांत मुनिराज नहीं दिखे आपको? अरे आहार विहार निहार तो वो भी करते, पर वो अहिमिंद्रों के वो भी नहीं हो रहा। समझ रहे? इतनी प्रशांत स्थिति में ऐसी गायक की चर्चा में कितना समय बिताया भैया? सागरों, ठीक है ना, कई सागर। अब इतने समय तक जो इस तत्व की चर्चा में लगा दिए, क्या उसके बाद भी ज्ञानी क्या कहते हैं कि तुझे सुख का लेस भी नहीं मिला। हमें क्या लगता है? अरे भाई, इनसे बड़ा ज्ञानी हो, इतने कितने साल, एक कभी माथे पे सिकन नहीं आती, आंख का कोना लाल नहीं होता। हम लोग तो भाई ऐसे ही है, हमें तो आ जाता है गुस्सा। अब आप अंतर समझिए जरा, आप अंतर समझिए कि वास्तव में ये मोहिनी दर्शन, मोहिनी कर्म है क्या और इसका रोल क्या होता है। इसको घन क्यों कहा? अभी तो घन शब्द का अर्थ बताऊंगा मैं, सब चलेगा। पहले एक पॉइंट को लीजिए। इतने प्रशांत परिणाम आपके जीवन में कीमत किसकी है? कसाय शांत दिखना चाहिए, उद्वेग नहीं दिखे, उद्रेक नहीं दिखे, ठीक है ना? थोड़े शांत पड़ा आपको, हाँ भाई बहुत बढ़िया, ये सब आपका तो क्या कहना, हम तो बस ऐसे ही। आप ध्यान रखना, राग द्वेष की घटनाएं घटना, थोड़े बहुत विचलित होना, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना श्रद्धान स्वरूप में केंद्रित नहीं होना खतरनाक है। पॉइंट समझिए। कोई यदि विचलित होता है कदाचित, चारित्र मोहिनी के उदय का प्रबलता उसके होती है, खतरा नहीं है, तब भी वो ज्ञानी और अनुभवी सुखी हो सकता है। और जो जीव इन सब की दृष्टि से बहुत मंद कसाय में दिखे, बहुत शांत जीवन में दिखे, उसको भी सुख क्या है इसका पता नहीं हो सकता। पॉइंट समझी? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या हुआ, हैंग हो गई? कसाई की मंदता का अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे लगा ऐसी कि जैसे शायद हैंग हो गई है स्क्रीन, इसलिए मैंने पूछा। क्या कहा? इतना सब होने के बाद भी आप कैसे निर्णय करोगे कि इसे सुख नहीं है?
लेस भी नहीं है। और जो जीव चारित्र मोह के उदय से डिस्टर्ब दिख रहा है पर आत्मज्ञानी है तो उसके प्रति समय सुख है। कितना है इसकी बहस नहीं कर रहे, पर है खरेखर। ये अंतर कैसे आया? ये अंतर आया एक दर्शन मोह से। धर्म के क्षेत्र में आपकी महिमा कहां से जगती है? चारित्र मोह के उपशम से, परिणाम शांत होने से, अच्छा व्यवहार करे, मीठा बोले, जो खरा बोले वो लोगों को बहुत। आजकल जमाना ऐसा, कई लोग सफल हैं, हमें लोग कहते साहब आप तो असफल रहोगे। कोई बात नहीं, क्यों? मैं ड्रामा नहीं कर सकता जानबूझ के छल बुद्धि से। अरे सब लोगों से ऐसे मीठे बोलो, ऐसे मन में कुछ और है और ऊपर से चाशनी टपक रही। ये ऐसे लोग बहुत कर लेते हैं। भाई अपन से नहीं किया, मैं गलत को गलत कहते, सही को सही कहते। कौन दिमाग में रखे फालतू का बोझ, समझ गए? लेकिन दुनिया क्या चाहती है? लेकिन यहां तो बात कुछ और कह रहे कि जो मन से भी कषाय से इतना मंद हो पर जिसने निज स्वरूप की अनुभूति नहीं की, गायक भगवान की अनुभूति नहीं की, दर्शन मोह का उपशमादि नहीं किया, उसके लिए तो पता ही नहीं है कि सुख क्या होता है। सुख का पता ही नहीं है अभी। कम या ज्यादा होना तो बहुत दूर की बात, समझ गए? पता ही नहीं है। ये किसकी महिमा है? ये महिमा है दर्शन मोह की। ये घनघाती कर्मों में से ये जो चौथा हिस्सा है ना, वो चौथा हिस्से का आधा हिस्सा है। एक चौथाई का भी आधा। उस आधे की महिमा कितनी है? क्या आप कसाय से इतने प्रशांत दिखे, इतने बढ़िया दिखे, निरंतर गायक की चर्चा में दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि साहब शांत प्रणाम रहना कोई बुरी बात है, यार शांत प्रणाम वाले सारे नकली होते हैं। ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं इससे निर्णय नहीं कर सकते आप। सम्यक दर्शन का निर्णय, इसके बाद भी वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। आप जरा विचार तो करो कि इस घाती कर्म को, मोहिनी कर्म को, घाती कर्म का ही तो भेद है ना, इसको इनको घन क्यों कहा? मैं घन का विश्लेषण कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं घना, बादल बहुत घने, इतने घने कि भर दोपहरी में लाइट जलाना पड़ गई। जून का महीना, जुलाई का महीना, तेज धूप, ऊपर आसमान में घनी धूप है, लेकिन बादल इतने घने कि नीचे लाइट जलाना दिख नहीं रहा। फ्लाइट से आप आओ, ऊपर चमचमा रही थी धूप, लेकिन जो ही लैंड करने को होता है, कहां गया? चालू है। जो ही वो लैंड करने को होता है तो क्या होता है कि उसको बादलों के नीचे जो ही आया, ऊपर एकदम धूप दिख रही थी और नीचे आया तो उसे धूप नहीं दिख रही और उसे लाइट जलाना पड़ रही है। ठीक है ना? तो आपने क्या कहा? बादलों का नाम भी है घन। घन माने ये छा गए तो आपको असल में सूरज निकला क्या नहीं निकला इसका पता नहीं चलता। पर घन से शब्द एक बनता घने। कितने घने हैं कि जब बहुत घने हो जाए तो उसमें से निकलने का रास्ता नहीं होता, समझ गए? बचने का रास्ता नहीं होता। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म कैसा है? आप लाख इंतजाम कर लो, कषाय मंद कर लो, शांत प्रणाम से बैठ लो, गायक की चर्चा सुन लो, लाख इंतजाम कर लो, तो भी ये अपनी जगह खूंटा गाड़ के बैठा रहता है। ये आपको सुखी नहीं होने देता। इतना घन है, इतना मजबूत है, इतना चालबाज है। इसकी महिमा अत्यंत निराली है। ख्याल में? यद्यपि ये विषय बहुत लंबा है पर हम इसको थोड़ा सा सीमित कर रहे हैं क्योंकि हमें बाकी घाती कर्मों पर भी चर्चा करनी। दूसरा क्या है? चारित्र। अब जरा विचार करो कि जो जीव सम्यक दर्शन को पा लिया, गायक भगवान आत्मा की अनुभूति कर ली, जिसे अपने स्वरूप में रहना, अतीन्द्रिय आनंद का बोध जो पाया,
उसके बाद वो बाहर में जाता क्यों? मेरे हिसाब से तो जिसे सम्यक दर्शन हो जाए उसी दिन उसे मुनि दीक्षा लेके अपने चले जाना चाहिए। भाई आपको तो सही पता है, चलो हम तो अज्ञानी सही, आपको तो सही पता है। जब आपको सही पता है फिर आप संसार में क्यों? चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे कोई जी, आप क्यों हो? हमारी तो चलो जैसे वो जयपुर में पढ़ते थे ना, तो वो एक हमसे सीनियर थे, सीनियर माने क्लास से सीनियर नहीं, क्लास में तो पहले बैच में था तो कोई सीनियर नहीं था, उम्र में सीनियर थे। तो उनका एक डायलॉग था फेमस, नाम नहीं बताऊंगा, भगवान तुम्हारी जय हो, हमारी चाय जैसी हो। आपस में भगवान करके बोलते थे ना, भगवान तुम्हारी जय हो, हमारी चाय जैसी। ये हमारी चाय जैसी क्यों? ये अंतर किसने पैदा किया? ये अंतर कौन पैदा कर रहा है? इसका मतलब आप सत्य का निर्णय करते, कौन माने कि आपने सत्य का निर्णय किया? कौन माने कि आप वास्तव में ज्ञायक का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करके आ रहे हो और उसके बाद में दुकान पे बैठ के दाल तोल रहे हो, रेट बता रहे हो, पैसे का हिसाब किताब कर रहे हो, भाग के दुकान जा रहे हो? भैया दुकान टाइम पे खोलना, धंधा कैसे चलेगा? समझ गया? उसका सामान लेने कैसे जा रहे हो? कंधे पे सामान लेके ढो रहे हो। कौन? सम्यक दृष्टि। कोई बड़ी बात नहीं। सम्यक दर्शन के बाद भी अन्य कर्मों के उदय से ये सब कुछ हो सकता है, कोई आफत नहीं, कहीं विरोध नहीं। समझ गया? यही हम नहीं समझ पाते। कषायों की स्थिति, चारित्र की लाख कोशिश करे, जिससे अपना स्वरूप अच्छा लगा वो स्वरूप से बाहर रहना चाहिए, किसको समझ में? हमारे यहां एक कहावत चलती है बुंदेलखंड में, महुआ समझते हैं आप लोग? महुआ एक पेड़ का फूल सा होता है, उस पर फिर एक फल आता है जिससे ऑयल निकलता है, बुली बोलते हैं उसे, और फूल का नाम है महुआ। तो जो फूल है वो मोटे से ऐसे छिलके का रसीला होता है, उसकी शराब बनती है। देसी शराब जो होती है वो उससे बनाई जाती है। उसको इकट्ठा करके डब्बे में बड़े मटकों में बंद करके रख देते, वो सड़ता है, धीरे धीरे उसके रस निकलता है, उसी से। ठीक है? तो उसमें फूल में भी यदि कोई ऐसे ही खाए तो कुछ कुछ हल्की फुल्की मिठास सी होती है, तीखापन होता है, लेकिन उससे नशा आता है। समझ गए? तो हमारे एक कहावत चलती है, लपकी गाय गुलेंदो खाए, बार बार महुआ तले जाए। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसे समझ में नहीं आई। क्या होता कि महुआ का पेड़ किसी के खेत में लगा, ठीक है? अब वो किसान महुए की रखवाली क्यों करेगा? वो तो अपनी खेती कर रहा। तो वो क्या करते, जब उसमें फूल आते ना तो वो किसी को दे देते, भाई इतने पैसे दो, ये पेड़ तुम्हारा इस सीजन के लिए। अब वो ले तो लिया, क्योंकि महुआ बिकता है, अच्छा पैसा, गुली का भी तेल निकलता है, उसका पैसा मिलता है। फसल ले ली, मतलब उसने पेड़ नहीं लिया, तो वो तय हो गया। अब उसके लिए चौकीदार रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब इतना बड़ा पेड़ छाता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो वो छा जाएगा। अब एक महुआ यहां टपका, एक महुआ वहां टपका, एक चौकीदार रखोगे भी तो कितनी जगह दौड़ेगा, दौड़ दौड़ के पागल हो जाए। समझिए? तो एक गुलेंदो रखता है। गुलेंदो माने एक पत्थर जैसी गोल गेंद जैसी कोई चीज, और उसमें रस्सी बंधी। समझ गया? और वो अपने हाथ में रस्सी बांधे, वो लंबी होती रस्सी, और जो ही कोई आया गाय वगैरह वो खाने के लिए, तो उसको फेंक के मारता है। तो पत्थर जैसे जब उसको लगती है तो बहुत चोट लगती है, तिल मिला जाए। समझिए? तो उसके लिए क्या कहा, लपकी गाय। वो महुआ के रस में एक बार जिसको रस लग गया तो वो लपक गई। समझ गए? तो लपकी गाय गुलेंदो खाए, इतनी जोर की चोट पड़ती है उसकी, फिर भी बेर बेर माने बार बार महुआ तले जाए। वो महुआ के पेड़ के नीचे जाने जाती ही जाती। समझ रहे ना? अब ऐसे जीव को
जो बार बार संसार के विषय के साय में जा रहा हो, एक उसको रस लग गया तो वो चोट की चिंता नहीं करती है, लेकिन जाती ही है। और हम कैसे मान लें कि आप सम्यक दृष्टि हो? आप तो रोज दुकान धंधा करते हो, आपको तो लौट के अपने गायक में जाना चाहिए बार बार। पॉइंट समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई यदि इसमें तुम्हें आनंद आया है, वास्तव में आनंद की अनुभूति हुई है, तो आपको यही रहना चाहिए। आए क्यों लौट के? पॉइंट समझ में आ रहा? मैं ये बात किसकी क्या बता रहा हूं? चारित्र मोह घन क्यों है, ये आपको किससे नहीं सुना रहा हूं। चारित्र मोह की घन, ये चारित्र मोह की महिमा क्या है, उसको घन क्यों कहा? दर्शन मोह को कहा सो कहा, चारित्र मोह को घन क्यों कहा? अब जरा सोचो तो सही कि जिस गायक भगवान की निर्मल अनुभूति किसी ने प्राप्त की हो, वो निर्मल अनुभूति प्राप्त करने के बाद, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने के बाद, वो लौट के फिर वे दिन दिन भर गर्भ गृहस्थी में जुटा रहे, हमें तो समझ में नहीं आता। पॉइंट समझ, हमें समझ में नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पॉइंट समझे? कैसा आपका आत्मानुभव? लोग गुरुदेव को यही बातें कहते थे। पॉइंट समझ रहे नहीं समझ रहे? यही आक्षेप लगाते थे। आज वो समझे तो सही, चारित्र मोह की महिमा क्या है, क्या रोल निभाता है वो। आप यदि वास्तव में इसको समझेंगे डीपली, तो आप भी घबरा जाए, इस दृष्टि से सोचा नहीं होगा कि एक और तो आप गायक के अनुभव की बात करते हो, अतीन्द्रिय आनंद की बात करते हो, किसने रोका आपको? सब छोड़ो दुनिया और लौट जाओ अपने में। लेकिन उसके बावजूद वह जीव शान में, भगवान को केवल ज्ञान हुआ पिताजी को, और बेटा 60,000 साल तक के लिए कहां जा रहा? सोचिए तो सही क्या हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं है? और वो जा रहा है, और वो भी है कौन? छायक सम्यक दृष्टि, एरा गहरा नहीं है, जिनवाणी प्रमाण, छायक सम्यक दृष्टि। 60,000 साल तक समझ रहे? क्या काम होता? जिस समय कोषाध्यक्ष ने आके सूचना दी, खजांची ने आके, महाराज बधाई हो, आपके रत्नागार में, आपके खजाने में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, नियम है, आप चक्रवर्ती होंगे, आपका ऐसा पुण्य है। और चक्रवर्ती उस चक्ररत्न की जाके पूजा करता है। पूजा माने एक सत्कार जैसा, ठीक है ना, वेलकम। तो वो जो करता है, भरत जाते हैं और उसको दुत्कारते, सत्कारते नहीं, दुत्कारते। तू जा, मुझे नहीं चाहिए, नहीं बनना चक्रवर्ती। क्यों? तेरे को स्वीकार करने का मतलब है कि मेरे लिए 60,000 साल तक दुनिया में भटकूंगा, और यहां पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि गिरेगी, और मैं ही एक अभागा होऊंगा कि सारी दुनिया सुनेगी और मैं नहीं सुनूंगा। समझ गए? और उसके बावजूद जब आपका इतना निर्णय था, तो आप दीक्षा ले लेते, तब भी जाना पड़ा। This is the role of चारित्र मोहिनी कर। कोई कैसे माने कि आपका श्रद्धा न सही है? चारित्र मोह आपके पूरे जीवन को कलंकित करने के लिए तैयार रहता। अब आप सोचिए, छायक सम्यक दृष्टि जीव, समझ गए? मुनिराजों से भी, सामान्य मुनिराजों से असंख्यात गुनी निर्जरा करने वाला जीव, युद्ध लड़ रहे थे, और 60,000 साल तक अपने भाई पर चक्र चला रहे, जिन पर चलता नहीं है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसे जीव को एक और निर्णय, अत्यंत निर्मल निर्णय अपने स्वरूप के बारे में रत्ती भर भी भ्रम नहीं है, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन। एक और कुंद कुंद की भावना देखो, क्या आया था अभी अपना, यहां से जाएंगे भी तो, ये तो मेरी अपनी भावना थी, कोई कहीं लिखा नहीं, उनने कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि ऐसा
जाएंगे भी तो ब्रह्म स्वर्ग में जाएंगे, लोकांतिक देव होंगे, वहां भी हमें संसार की चर्चा नहीं करें। भगवान के भी वैराग्य का रस इतना भरा हुआ है कि उससे बाहर जाना ही नहीं, और अगले भाव में मनुष्य होके चले जाए। जब छायक सम्यक दर्शन के ऐसे परिणाम होते हैं तो एक छायक सम्यक दृष्टि जीव वो 60,000 साल तक लड़ने कैसे जा सकता है? वो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे छोड़ सकता है? चारित्र मोह के कारण। समझ रहे हो? अब समझ में आया चारित्र मोह कितना घन होता है। आपका श्रद्धान अपनी जगह परफेक्ट, श्रद्धान में कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसके बावजूद आपको वो अपने इशारों पर नचा रहा है, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये घाती कर्म घन क्यों है? अभी तो सैंपल चल रहा है, अभी तो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और अंतराय सबकी बात आई। एक एक को बताऊं। पहले जब दर्शन मोह बता रहा तो आपको चारित्र मोह ऐसे ही लग रहा था, कुछ खास नहीं, और अब जब चारित्र मोह की बात आई तो लगा कि भाई जब जानते नहीं थे तब की बात और थी, अब सब जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, फिर ये गलती क्यों चल रही है? समझ में आ रहा है क्यों चल रही गलती? और चल रही है ये सही है। एक ज्ञानी जीव को विषय के साय में रहना रमना ये कोई विवेक का काम नहीं है, दूर दूर तक विवेक का काम नहीं, लेकिन ऐसा वो कर रहा है, होता है। जब तक चारित्र मोहिनी का उदय है तो ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकते। सारे आपके ज्ञान को, विवेक को, सम्यक ज्ञान को सरेंडर करके चलना पड़ता है, और उसके बावजूद वो सम्यक ज्ञान इतना काम करता है कि सामान्य मुनिराजों से असंख्यात गुनी निर्जरा करता है। मतलब आपका दिमाग घूम जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। इधर भी चल रही है और उधर भी चल रही है, इधर इतना मजबूर और इधर इतना मजबूत। क्या एक जरा सा ता और रा का अंतर है क्या? चारित्र मोह के आगे इतना मजबूर और दर्शन मोह के आगे इतना मजबूत, वहां कोई कमी नहीं और यहां मजबूर। बहुत साल पहले मैं कहीं गया था, डिटेल नहीं बताना चाहिए किसी का, तो वहां 10 लक्षण में गया था, तो सालों से जाता ही नहीं हूं मैं। तो वहां गया तो एक बहुत बड़ी नामी पार्टी थी, तो वो मेरे पास बैठे आके। वहां पर एक खूबी थी कि थे तो उस महानगर में सारे ही जो बैठते थे तकरीबन वो मंदिर ही अरबपतियों का मंदिर कहलाता था, करोड़पतियों का नहीं, अरबपतियों का। सारे ऐसे एक से एक धुरंधर लोग थे, समझ में आए? अब उसमें चलता तो बैठते तो कुछ युवा वर्ग बहुत ज्यादा बैठता था मेरे में, बात को इस ढंग से रखता था, बहुत युवा वर्ग आता था। तो वो भी यद्यपि मेरे से बड़े ही थे, आते थे सब लोग। तो वो लोग रात को 1-1, 2-2 बजे तक घेर के बैठे रहते थे, छोड़ते नहीं थे। एक दिन वो अपने अपने प्रश्न करते थे, जो तुम बताता रहता था। कहते नहीं साहब आप हो जो हम लोग सुन रहे हैं। कहते हम लोग तो किसी के में आते ही नहीं थे, हम तो कल्चरल प्रोग्राम देखे और चले गए। समझ में? एक दिन क्या हुआ कि मैं वहां 2 या 3 बार गया था, तो दूसरी बार में मैंने ऐसे एक दिन कह दिया, संडे का दिन था, तो मैंने कह दिया भाई ये क्या रख करते हो तुम लोग, मैं इतनी गंभीर चर्चा करता हूं और उसके बाद तुम कल्चरल प्रोग्राम रख लेते हो, सब सत्यानाश कर देते हो उसको, बच्चों का खेल के वो फैंसी ड्रेस सारे, वो जो चर्चा दिमाग में चढ़ी चढ़ी जाना चाहिए उसको तुमने यही झाड़ दिया। मतलब ये मैं तब से कर रहा हूं, ये 97 की बात है। बंद करो ये सब खेल, उन्होंने बंद कर दी। एक दिन संडे का दिन था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक दिन की परमिशन दे दो, ये बच्चे लेडीज ये कहती हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो हो, कर लो भैया, अब क्या कर सकते हैं। मैंने सरेंडर कर दी। तो उस दिन भाई दबे बहुत भीड़ थी, रोज से भी। अब मैंने ऐसे कह दिया कि मुझे पता है भैया ये भीड़ काय की है। वहां पर मंदिर के हॉल में जितनी जगह थी
3 मंजिल का मंदिर। तो वो कहते साहब और कोई विद्वान आता तो यहाँ पर वो हॉल भी जो स्वाध्याय का है वही खाली रहता, आधा भी नहीं भरा होता। कहते आपके तो 3 मंजिल भरे और पूरा रोड ब्लॉक। कहते आज तो भैया बिल्कुल ही चलने को जगह नहीं, आसपास तक इतने माइक लगवाए हमने। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। हमने कहा साहब हमें सब पता है कि कल्चरल प्रोग्राम के लोभी लोग आए हैं, ये तो जिनवाणी की चर्चा इन्हें सुनना पड़ रही है। मैंने ऐसे ही भाव हुए कह दिया। आप बिलीव करोगे, मैं तो बैठा स्वाध्याय के बाद जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना था और उनके जिस बच्चों को तो उनके माता पिता, इसके अलावा एक व्यक्ति नहीं बचा, सब उठ के चले गए। तो वो संयोजक कहता आज हम जीवन में पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि कोई जिनवाणी सुनने भी आता। हमारे यहाँ के लोगों जिनवाणी की इतनी कीमत कि उसके आगे कल्चर, कहते आप पहले व्यक्ति आए कि लोगों को कल्चरल प्रोग्राम 0 हो गए, कोई करना नहीं चाहता। आपने एक दिन बोल दिया कि भैया ये करते क्या हो, इतनी गंभीर चर्चा मैं करता हूं और उसके बाद में तुम ये रास रंग की बातें करने लगते हो, टोटल बंद कर दिए। और उस दिन मुश्किल से 15-20 लोग बचे थे, 1000 लोग सब चले गए। हम तो वहां ये नियम था कि सुबह, उन दिनों इतने एडवांस व्यवस्था नहीं थी, तब भी इतना था कि सुबह का जो व्याख्यान हुआ उसकी जब तक मैं कहीं निकल रहा तो रास्ते में दुकानों पे वो उसकी टैप बजते सुनाते, देख लो साहब आपका ही चल रहा है। सीडी रिकॉर्ड हो, वो बोलते थे ना रिकॉर्ड प्लेयर, जो टैप वो टैप रिकॉर्ड होके उसकी कॉपियां होके वो दुकान पे, भाई साहब आपकी टैप तैयार हो गया आज का, वो लोग खरीद के ले जाते थे कि आप सुनेंगे घर में। ऐसा वहां चला। उसके बावजूद हुआ क्या, वो एक ऐसी युवा पीढ़ी, सारे अरबपति, वो रात को बैठते थे मेरे पास घेर के, नहीं साहब हमें अपने मन की व्यथाएं हैं, कई बातें जो करना, जो हम और लोगों से आपसे कर सकते हैं, आपके उत्तर हमें समझ में आते। चलो ये कोई बात। वो हमसे जो बात कहते हैं, मुद्दे की बात बता रहे, वो कहते साहब हमारे यहां पैसों की रेलम पेल है, जिस चीज में हाथ डाल दें दुनिया कहे कि घाटा ही घाटा है, उसमें भी हमें बहुत फायदा होता है, इतना पुण्य का हो है। लेकिन हमने देखा जितने भी हम जैसे अरबपति हैं, उनके घर में एक ना एक ऐसा कारण है जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो पैसा कुछ नहीं कर पाता। किसी का बच्चा मेंटली रिटायर्ड है, किसी का कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई और कारण है, कुछ नहीं कर सकते थे। हमने सारी दुनिया ले जाके इलाज करा लिया, कुछ नहीं। उसको देख देख के हम सारा पैसा, सारे संसाधन बेकार लगते, हम रोते। ये मतलब उन लोगों ने बताया कि हमारे तकरीबन हर घर में है। एक और पुण्य का ऐसे उदय से इतना वैभव कि आप हिसाब किताब नहीं मिला सकते, और दूसरी ओर छाती, कहते हर एक की छाती में एक कील गड़ी हुई है, उसकी वेदना सहते। अब बताइए वो पैसे की खुशी मनाए या उसको देख के दुखी हो? क्यों बिजनेस छोड़ा? नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छूटा, लेकिन उसका मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। ऐसे ज्ञानी जीव के भी चारित्र मोह का उदय रहता है। निहाल भाई जी सोगानी क्या लिखते थे, हे विकल्प तुम मुझे या तो गुरुदेव के पास ले चलो, नहीं तो उनके दिए हुए जो शस्त्र है उससे तेरा संहार करूंगा। देखो अंतर का बल मौजूद था पूरा, उसमें कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियों के आगे पूरे सरेंडर थे। गुरुदेव के पास नहीं जा पाते थे, कई साल सुनने नहीं जा पाते थे। छोटी सी दुकान धंधा करना, उसमें भी विषमता चलती थी, लेकिन अंदर में समता का कोई अंत नहीं था, लेकिन परिणामों में बाहरी संयोगों से पूरी विषमता दिखती थी। अब बताइए यदि आपने अंतरंग में इतना लिया तो आप छोड़ के जाओ ना, ये घर गृहस्थी अपने जाके करो, धर्म ध्यान। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।
आप नहीं समझ सकते क्या क्या होता है। जैसे उनके अरबों की संपत्ति और उसके बावजूद वो सारी संपत्ति किसी को दे दो तो अभी उस बच्चे का कोई इलाज नहीं, ऐसी स्थितियां बनती है। यही स्थिति है, अंदर में गायक की अपार संपत्ति लेकिन बाहर में स्थिति क्या है, चारित्र मोह का उदय है। अभी हम चाहे तो ये संसार छोड़ नहीं सकते। ये छोटे से व्यापार में किसी ने धोखा दे दिया, पैसे मार के भाग गया, उसके कष्ट से पीड़ित हैं, अब दूसरे को कर्ज हमें चुकाना है, अब कहीं मजदूरी क्या नहीं करते। कौन करा रहा है, चारित्र दर्शन वो नहीं करा रहा है। श्रद्धान समीचीन है लेकिन सही निर्णय होते हुए भी मजबूर है, पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए एक उर्दू में शेर आता है, बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट, इसलिए सुना रहा हूं, कोई मुझे शेर शायरी का शौक नहीं है। उसमें कहते हैं, माहौल ने वफा को तोहमत दिया करार, सूखे हुए लबों से शिकायत भी छिन गई। एक आदमी बिल्कुल सही था, उसने कोई गलती नहीं की। जैसे हमें प्रथमानी में कहानी आती कि एक मुनिराज के पास वहां से हार करके आए थे, सेठ के यहां से या राजा के यहां से गए और इतने महारानी के 9 लाख हार गए। अब वो किसी कौए ने ले जाके डाला था, खिड़की, महल की खिड़की जो महारानी के कक्ष की खुली थी, तो वहां से लेके ले गया, उड़ गया और जाके जहां महाराज बैठे थे, अब वही महाराज हार करके गए थे। उनने कहा, हो ना हो साहब, महाराज जी आए थे, और तो किसी ने कोई करते नहीं, रोज के नौकर चाकर, किसी की हिम्मत ही नहीं, शायद वो ही ले गए, ढूंढ के गए तो वहां पड़ा भी मिल गया। अब क्या हुआ, माहौल, परिस्थितियां, उन्होंने वफा माने आपकी ईमानदारी को तोहमत दिया, कलंकित कर दिया। अब सूखे हुए लोगों से अब कहो तो क्या कहो, सारे प्रमाण आपके विपरीत है, आप सत्य हैं ये आप जानते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि, वह अपने निस्वरूप का संवेदन करते हुए जानता है कि मैं शुद्ध हूं, लेकिन परिस्थितियां उससे चवन्नी के काम कराती। छोटी छोटी दुकान धंधे, अरे दूसरों के हाथ भी जोड़ना पड़ते हैं भाई, व्यापार करते समय और किसी मजबूरी में, समझ गया ना, क्या क्या नहीं होता। ये कौन करा रहा है, चारित्र वो इतना घन है, आपका श्रद्धान समीचीन हो गया, उसके बावजूद उसका प्रहार आपको सहना पड़ता है, आप बच नहीं पाते। समझ में, अभी तो एक निपटा, अब ज्ञानावरण दर्शनावरण। विचार करिए, शिवभूति मुनि को लगता क्या होगा, क्या एक वाक्य छोटा सा कहा, क्या शरीर भिन्न आत्मा, इतना याद करो, इतना याद नहीं। गुरु जी ने कुछ कहा तो था, लेकिन अब क्या करें, कुछ याद नहीं रहता। बच्चे जो टॉप आते हैं, आजकल तो 100% का जमाना हो, समझते 0 है, परसेंट 100 होती, समझ गया, समझ 0 होती, परसेंटेज जो होते हैं वो 100 होते, बहुत जमाना। अब ऐसे में दीनता के भाव से परेशान होए कि भाई क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। देखना चाहता हूं, निहाल भाई बोलते मैं गुरुदेव के दर्शन करना, देख नहीं सकते, नहीं मिल रहा सिंह, ख्याल में ज्ञानावरण ने उतने क्षोभसम नहीं दिया। ध्यान रखना, पर का क्षोभसम इतना कम हो सकता है और स्वरूप के बारे में वही ज्ञान एकदम प्रत्यक्ष साफ जानता है। आप ये विडंबना का तालमेल कैसे बिठाओ, क्या जिसे एक शब्द नहीं आता हो सही उच्चारण करना, बोलना। हम तो अभी एक एक शब्द के पीछे की गहराइयां निकाल रहे हैं पंडिताई कर करके। वहां क्या सोचो, जरा कल्पना करो, एक छोटी सी चीज,
एक व्याकरण नहीं आती, एक भाषा नहीं आती, एक न्याय नहीं आता, समझ गया ना, कुछ नहीं आता, न्याय तो जीरो। ख्याल में दुनिया में उपेक्षित होता है वो व्यक्ति, कोई नहीं पूछता उसको, क्यों? उसके बावजूद ऐसा ज्ञान भी अपने स्वरूप का निर्णय कर सकता है। क्या किसी आंख को नंबर इतना हो कि कितने ही चश्मा लगा लिए लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, नहीं दिखाई देता, मोटे मोटे अक्षर तो दिखाई देते बाकी नहीं देते, समझ गए। पहले के जमाने दूसरे थे, एडवांस चश्मे वगैरह भी नहीं थे, ऐसे आंखों के स्पेशल डॉक्टर नहीं थे, समझ गए। तो वो जैसे सोडा वाटर की बोतल होती ना, उसके तल्ले का ऐसे मोटे मोटे चश्मे लगाए लोग हमने देखे, विचित्र से, उनकी आंखें नहीं दिखती, वो कैसे देखते होंगे उसमें हमें समझ में नहीं आता, पहले ऐसी था। तो वो इतनी मेहनत कर रहा जिससे इसके पूरा इतना चश्मा लगा के यूं यूं देखता था, यूं ये ग्रंथ उठा के यूं देखता था, इधर से नहीं दिखता था, यूं देखता था, और वो भी पूरा नहीं दिखता था, कहते बड़े छोटे अक्षर है भाई, तुम थोड़ा मोटा छपाएगा, नहीं पढ़ पाता। और वो ही आदमी सपने बिल्कुल साफ देखता था बिना चश्मे के, देखता कि नहीं? अब कैसे दिखते थे ये बताओ? कोई उत्तर है? अरे वो अपने को देख रहा था, ये पर को देख रहा, उसका जो विकल्प है, स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वो अपने ज्ञान का बना हुआ है, वो पर भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष, इसलिए उसे आंख इतनी कमजोर होते हुए भी दिख रहा था और ये नहीं दिखता। ऐसे ही ज्ञानी जीव को अपने स्वरूप के बारे में पूरा क्लियर अनुभव आता है, और पर के मामले में वो अनाड़ी होता है, ज्ञानावरण का तीव्र उदय, एक शब्द याद नहीं हो, दर्शनावरण का तीव्र उदय, देख नहीं पाए क्या क्या हो, उसके बावजूद आप सोचो सारी दुनिया उपेक्षा कर ले, सारी दुनिया उपेक्षा कर ले, एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता, एक बात याद नहीं रहती, रोज सबसे बदनामी पाता है, सबसे तिरस्कार पाता है, एक समय सार की गाथा याद करना हो तो याद नहीं रहती। मैं बताऊं आपको, जब जयपुर पढ़ने पहुंचा तो वहां एक परमेश्वर दास जी, एक पंडित जी आते थे पढ़ाने संस्कृत, तो वो सिखाते थे बड़ी विचित्र विचित्र बातें, कहते जो हम चीजें रहस्य नहीं जानते, असल में वो है भी नहीं, लेकिन वो बताते थे, कहते साहब ये जो हम लोग ब्राह्मण लोग चोटी रखते ना, कहते इसका बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? कि हम लोग क्या कहते हैं साहब, 12 साल तक तो अकेली व्याकरण पढ़ रहा हूं, अब व्याकरण रटने के अलावा कुछ है नहीं, समझ गए ना, रामा रामू रामा रामा, अब हर चीज रटे जाओ। तो कहते वो गुरुजी हमारे सुबह गुरुकुल में सवेरे 4 बजे उठा देते, सोटी मार के, और याद करो तुम, बैठ जाते थे। अब बैठे गुरुजी अपने थोड़े बैठे, रामा रामू रामा रामा रामू ऐसे होने लगते, सो जाते। तो गुरुजी कब तक चेक करें? गुरुजी को खुद भी सोना होता था कई बार, कब तक चेक करें? तो वो क्या करते थे, पीछे हर एक की खूंटी बंधी, ठीक है ना, और चोटी में सुतली बांधी और खूंटी में कर दी, कितनी टाइट कि इतने से नीचे सिर किया तो चोटी खिंचेगी, समझ गया, बांध दी, अब रटो। वो बेचारे इतना कष्ट पाते थे, रटते थे, याद नहीं हो रहा क्या करें। फिर गुरुजी सोटी मारते थे, वो भी खाते थे, याद नहीं। आप स्मरण करिए संसार में क्या क्या विडंबनाएं होती हैं। कभी कभी चीज सामने रखी होती है और दिखाई नहीं देती, आपने रखी है और याद नहीं आता, उसके कारण कितने कितने नुकसान पाते हो आप, कभी सोच पाए? ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कभी वो होते ना चकवा चकवी, उजाला होते ही आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते। क्या है, ज्ञानवाणी कही तो रहे, दर्शनावाणी कही तो रहे, क्या क्या खेल नहीं चलते।
एक देखने को तरस रहे। हमने ऐसे ऐसे जीव देखे। एक बार भैया शिखर जी के दर्शन करा दो, बस हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लाख इंतजाम करते थे, कहते भाई साहब 3-4 बार कोशिश कर चुके, टिकट भी करा लिए, पता नहीं कोई ना कोई कारण आ जाता, नहीं जा पाते, हर बार रह जाते। एक बार दर्शन करा दो भाई, हमारी हिम्मत नहीं, हम तो हार गए। दर्शनावणी का तीव्र है, समझ गए, लाख चाहे नहीं हो पाते ये स्थितियां। और उससे भी बड़ा कर्म क्या है? अंतराय। जिस समय आप जिस काम को करना चाहो उसी में बाधा बहुत से जीवों को। संसार में एक नीति वचन है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे काम में विघ्न बहुत आते, बुरे काम के लिए आसानी से लोग मिल जाते। आप ज्ञान की क्षोभसम के धनी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये कणों के लिए तुरंत समझ जाते हैं भाई साहब। जरा सी स्मेल आई, हमारा सगा भाई बैठा है, सगा भाई बैठा है, ऐसे बोलते वो लोग। फिर ना जात होती है, ना पात होती है, ना धर्म होता है, ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना रईस होता है, ना गरीब होता। हमने देखा हमारे बहुत बड़े गवर्नर जैसे पद वाले वो आए हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में। अब वो अपनी खैनी की डिब्बी लाना भूल गया, खाते थे। अब वो उनमें भी नंबर होते, तेज नशा वाली, ठीक है ना। तो इतने में उन्होंने थोड़े बेचैन से दिखे, तो हमारे एक लाइब्रेरियन था, वो खाता था ऐसी तेज। उसे पता था कि ऐसी बेचैनी आदमी को कब होती है। भोगता था ना भला आदमी कई बार, उसे पता था। तो वो धीरे से, सर ये तो नहीं चाहिए, ऐसे अरे आओ। माने तू कितना बड़ा आदमी, गवर्नर है, और ये सड़क छाप किस बात से? एक नशा के कारण से। और वो नहीं मिल रहा। तेरा लेवल क्या हो गया कि तू गवर्नर होके चपरासी जैसे आदमी से, क्या स्थिति होती है, आप विचार तो करो। अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो क्या क्या नहीं होता है, कितनी विडंबनाएं आती, समझ गया ना। ये विषय लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं, समय हो चुका है अपना। तो विचार करें, इन कारणों से घाती कर्मों को घन कहा, ख्याल में है ना। और जब ये उपशांत होते हैं, इनका क्षय होता है, तो हर चीज में केवल माने परिपूर्णपना, केवल माने ज्ञान नहीं, केवल माने ओनली नहीं, ओनली माने परिपूर्ण प्योर चीज, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं। ज्ञान माने परिपूर्ण ज्ञान, दर्शन माने परिपूर्ण दर्शन, कोई बाधा नहीं। और अंतराय का अभाव माने सुख माने वो भी परिपूर्ण, कहीं कोई कमी नहीं। ये स्थिति एक कैवल्य की स्थिति कब होती है कि इसको बाधा देने के लिए यद्यपि कोई बाधक नहीं है, वो तो क्रमबद्ध है, लेकिन कहा क्या जाता कि इसके मोहिनी का उदय है, इसके चारित्र मोहिनी का उदय है, इसके ज्ञानावणी का उदय, ये सब कहा जाता। ख्याल में जब ये शांत होते हैं तो केवल ज्ञान, आत्मा का केवल स्वरूप वो प्रकट होता है। ये हमें समझना चाहिए। ख्याल में अभी इसमें थोड़ा सा बाकी है, वो चीज लास्ट का पॉइंट जो केवल है वो स्पष्ट करते हुए कल पच्चखम की चर्चा आगे करेंगे। आज यहीं पर विषय।